हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने मेरे चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम एक्सेल में टाइम को सम कर सकते हैं। तो एक्सेल में क्या होता है कि जब हम कभी भी किसी भी एम्प्लॉयज़ का डेटे पर जब हम काम करते हैं तो उसमें हम उनका इन टाइम और आउट टाइम के हिसाब से जो है उनका हम वर्किंग आवर को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन जब हम वर्किंग आवर को कैलकुलेट करते हैं तो और जब लास्ट में उसको हम जब सम करना चाहते हैं तो वो एक्सेल में नहीं होता है। अभी प्रॉब्लम कैसे आती है और कैसे इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि आज आप सीखेंगे कि कैसे आप जो है टाइम को सम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक मेरे पास डेटा है फ्रेंड्स, जहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ एम्प्लॉय नेम है हमारे पास, उनका स्टार्ट टाइम है और उनका एंड टाइम है, यानी कि इसको हम कर सकते हैं एंड टाइम। अब स्टार्ट टाइम मीन्स यहाँ पर जब से उन्होंने स्टार्ट किया काम करना और जब उन्होंने एंड किया, तो ये आपको पहले समझना होगा। तो ये जब डेटा हमारे पास इस तरह से बन जाता है तो उसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास स्टार्ट टाइम और एंड टाइम है। अभी क्या होता है कि जब हम इसको इनके टोटल वर्किंग आवर को कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है एक्सेल में। फॉर एग्जांपल, अब जैसे इसका वर्किंग आवर हमें कैलकुलेट करना है तो हम क्या करते हैं, इसको इज इक्वल टू एंड टाइम को माइनस करते हैं स्टार्ट टाइम से। तो जब हम इसको करते हैं तो ये हमारे पास वर्किंग आवर आ जाते हैं। तो वर्किंग आवर सबके आगे, जैसे यहाँ पर राकेश है उसका 9:30 टू 6:30 9 आवर हो गए। इस तरह मनीष है उसका 9:15 पर स्टार्ट टाइम हुआ और 7 PM पर उसका एंड टाइम हुआ, तो यहाँ पर 9:45 आवर आ गए। प्रॉब्लम ये आती है कि जो हमारे पास ये वर्किंग आवर आते हैं तो इसको हम कैसे सम करें। अब यहाँ पर अगर हम इसको इस तरह से सम करते हैं सेलेक्ट करने के बाद, तो यहाँ पर दिख आपको दिख जाता है यहाँ पर ऑलरेडी सम इतना है कि 52 घंटा 30 मिनट। प्रॉब्लम तब आती है जब इसको हम फंक्शन के थ्रू सम करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे इसको सम करना है। तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ सम किया फ्रेंड्स, तो ये देखिए यहाँ पर जो कैलकुलेशन आ रही है वो गलत आ रही है, यानी कि 4 घंटा 30 मिनट, यानी कि ये जो वर्किंग आवर की जो टाइम की जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल सही नहीं है। अब कैसे इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं, चलिए इसको सीख लेते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहीं पर आपको फंक्शन आप ट्राई कर सकते हैं। फंक्शन ट्राई करने के बाद सबसे पहले आपको ट्राई कर लेना है इस तरह से। जब आप फंक्शन को ट्राई कर लेते हैं उसके बाद फिर आपको यहाँ पर राइट क्लिक कर लेना है। तो राइट क्लिक जब आप करेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा फॉर्मेट सेल्स का, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप पहुँच जाएंगे फॉर्मेट सेल्स में। तो यहाँ पर आपको सबसे एंड में आना है जहाँ पर है कस्टम। तो कस्टम वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर चूज कर लेना है। तो जब आप कस्टम वाला जो ऑप्शन चूज करते हैं तो देखिए यहाँ बाय डिफॉल्ट जो है अभी इस तरह से यहाँ पर आ रहा है, यानी कि ये जो आपको सैंपल यहाँ से दिख रहा है। अब कैसे इसको आप ठीक कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो थर्ड वाला ऑप्शन है यानी कि ये वाला, ये आपको यहाँ पर चूज कर लेना है। तो देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ पर चूज किया तो ये देखिए यहाँ पर आ गया 52 आवर 30 मिनट। अगर आपको इस यहाँ सेकंड एप्लीकेबल रखना है तो यहाँ पर आप सेकंड रख सकते हैं, अगर नहीं है नीड तो उसको आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारा डेटा है यहाँ पर क्या है, हमारे पास आवर है और मिनट है, तो सेकंड कोई नहीं है। तो इस केस में आप क्या है यहाँ पर सेकंड को रिमूव कर सकते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को रिमूव कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरह से सैंपल आपको दिख गया 52 घंटे 30 मिनट। ओके करेंगे आप, तो देखिए फंक्शन आपका लग गया। अभी जो मैंने आपको दिखाया था पहले वो देखिए यहाँ पर इस तरह से आ रहा है। अब सेम चीज़ हमारे पास यहाँ फंक्शन में भी आ गया है। तो ये मैंने आपको बहुत ही आसान और सिंपल ट्रिक बताई है। तो एक बार चलिए इसको फिर से मैं आपको बताता हूँ। तो जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ, शायद आपको समझ में आ जाए। तो ये जैसे यहाँ वर्किंग आवर आ गया हमारे पास, तो मैं फिर से इसको पहले की तरह कर देता हूँ। हाँ, तो ये हमारे पास डेटा इस तरह से था। अब इसको हमें कैसे सम करना है, तो उसके लिए मैं आपको एक बार जूम में फिर दिखाता हूँ। तो ये हमारे वर्किंग आवर आ गए फ्रेंड्स। तो वर्किंग आवर में देखिए यहाँ पर अब जो है कैलकुलेशन हमारी सही नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, राइट क्लिक कर लेना है। राइट क्लिक करने के बाद फिर आपको आना है फॉर्मेट सेल्स में। जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको एंड वाला ऑप्शन यूज़ कर लेना है कस्टम। कस्टम में आने के बाद फिर आपको ये थर्ड वाला ऑप्शन यूज़ कर लेना है आवर मिनट एंड सेकेंड वाला, क्योंकि यहाँ हमारे पास आवर है और मिनट है। तो उस केस में आप जो है सेकेंड को आप यहाँ पर इग्नोर कर सकते हैं, इधर से हटा सकते हैं एंड ओके। देखिए उसके बाद आपका यहाँ पर टाइम कैलकुलेट हो जाएगा। अब इसमें आप जो भी टाइमिंग अपने हिसाब से रखते हैं
तो ऑटोमेटिक ही जो है आपका टाइम यहाँ पर इस तरह से कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये मैंने इसलिए बताया फ्रेंड्स, क्योंकि नॉर्मली जब हम एक्सेल में या किसी भी डेटा में जब काम करते हैं तो वहाँ प्रॉब्लम ये आती है कि हम कैसे वर्किंग आवर को सम करें। तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज था, तो मुझे लगा कि इसको वीडियो बनाना चाहिए एक्सेल में। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, ताकि आपको इस तरह के मैं जितने भी वीडियोज़ बनाऊँ उसका आपको डेली अपडेट मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही है। जल्दी ही आऊँगा फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने आप को खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।